तो इस समय प्रयागराज में लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं किस तरीके का आलम है, क्योंकि आज राहुल गांधी का बड़ा कार्यक्रम छात्रों की गूंज, यानी कि छात्रों की आवाज को उठाएंगे, क्योंकि देश में लगातार पेपर लीक को लेकर सरकार की गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह उठते चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, कांग्रेस के पुराने लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष तिवारी। तिवारी जी, कहाँ से आए? मैं जौनपुर से आया। आप जौनपुर से आए हैं, तो यहाँ कब पहुँचे? यहाँ 12 साढ़े 12 बजे पहुंचे। क्यों पहुँचे हैं आज, क्यों आए? छात्रों गूंज कार्यक्रम है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का क्या लग रहा है, ये गूंज दिल्ली तक जा पाएगी? जा ही रही है ना, जा रही है। अगर नहीं जाती होती तो व्यवस्था में यहाँ पे जो हमको प्रशासन से जो असुविधा हो रही है वो क्यों होती? इसका मतलब गूंज जा रही। प्रशासन असुविधा कर रहा है। देखिए ना, ग्राउंड में कब तक कितना पानी भरा है, अभी तक उसको निकालने की कोई व्यवस्था हुई? कुछ नहीं हो, बल्कि पानी और भी आ रहा है उसमें। किसका? प्रशासन। मतलब जानबूझकर पूरी चीजों को खराब कर रहा है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे देखा, कांग्रेस के नेताओं को होटल भी खाली करवा दिया गया है। मतलब आप होटल में रुके तो होटल खाली करा दिया? तो सोशल मीडिया जैसा भी चल रहा है, आप लोग सोशल मीडिया जो लोग हैं तो वो तो यही बता रहे हैं ना कि मतलब हर तरह सरकार चाहती है कार्यक्रम ना हो, किसी भी तरीके से कार्यक्रम असफल हो जाए। असफल हो जाए। क्या फायदा मिलेगा सर? फायदा सरकार हटेगी, फायदा कुछ नहीं ले, फायदा के लिए नहीं है, ये सरकार हटाने की लड़ाई है। आप एक शिक्षा मंत्री को हटाने में 35 दिन लग गए, सरकार कैसे हटाने? तो ठीक है, 30 दिन और लगेंगे गृह मंत्री को हटाने में। अगला नंबर गृह मंत्री का? बिल्कुल बिल्कुल, अगला नंबर गृह मंत्री का। आपको लग रहा है वो कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ बोलने का क्रम हम तय करेंगे? लगता तो किसी को ये भी नहीं था कि शिक्षा मंत्री हटेंगे, लेकिन हटे। तो उसी तरह से अभी किसी को नहीं लग रहा। आज 10 दिन से लोग संसद से भागे हुए हैं, इसका क्या मीनिंग है, क्या आप समझते हैं? यही है ना कि संसद से भागने क्या मतलब है? सवालों से भाग रहे हैं। सवालों से भागना, जनता से भागना, जीवन भर पत्रकारों से भागते रहे, मीडिया से भागते रहे, आज संसद से भाग रहे हैं। पत्नी भी छोड़ के भाग गए। कल आप देश छोड़ के भाग जाएंगे। वो तो कहे थे ना कि हम झोला उठा के फकीर आदमी। झोला लेके जाएंगे तब ना। झोला तो भाई हम लोग देखेंगे ना, कौन झोला लेके जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, हिसाब तो देके जाना होगा ना। झोला चेक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना हो रात को निकल जाए। उनके बहुत सारे मित्र निकल गए रात को। हाँ, जो निकल गए वो इनकी वजह से निकल गए। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, वो इनकी वजह से निकल गए, पर ये किसकी वजह से निकलेंगे? ये किसकी वजह? ये भी सवाल है। क्या नाम है? हरशंकर उपाध्याय। उपाध्याय जी, थोड़ा सा आगे। कहाँ से आए? जौनपुर से। आप भी जौनपुर से? अब हमारे प्रवक्ता जी हैं कांग्रेस के जौनपुर के, इन्होंने सब कुछ। तो हम लोग साथ साथ आए। हाँ हाँ, सब कुछ बता दिया इन्होंने। सब बता दिया? हाँ। आप भी कुछ बता दो। क्या बताने की, यही है अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसी तरह का किसी को कुछ मिल नहीं रहा। आप कह रहे अत्याचार, वो कह रहे राम राज्य आ गया। राम राज्य कहाँ? राम राज्य है किस जगह? राम राज्य, रावण राज्य आ गया है। राम राज्य में नहीं जी रहे? नहीं ढील है। योगी जी कहते हैं तो राम राज्य अच्छा नहीं है, सब बकवास, जंगल राज है। जंगल राज चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तमाम हत्याएं हो रही हैं। कहते हैं बहू बेटियां जो है कि बहू बेटियों की रोज जो है कि हत्या हो रही है। तो इस तरह से तमाम तरह की हैं। ये ग्राउंड देखिए, पानी से लबालब कर दिया गया। ये तमाम दिक्कतें हैं ना। जानबूझकर किया? बिल्कुल जानबूझकर के किया है। क्या लग रहा 27 का चुनाव आ गया? जीतेंगे। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर और भी बहुत सारे लोग हैं, बात कर लेता हूँ। बेटा हटे जरा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है डॉक्टर प्रभात मिश्रा। प्रभात मिश्रा जी जी, कहाँ से आए हैं सर? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। कब आए यहाँ पे? यहाँ पे अभी आए 1:30 बजे। क्यों पहुँचे हैं? इसलिए पहुँचे कि राहुल जी क्या मैसेज देंगे उसकी जानकारी करने आए। राहुल जी क्या मैसेज देंगे? राहुल जी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का नाम है छात्रों की गूंज, और ये गूंज दिल्ली तक जाएगी? जा ही रही है। ये गूंज भी जो है आपके राजस्थान से गई, ये गूंज उत्तराखंड से गई, ये गूंज जो है आपके उत्तर प्रदेश से भी जाएगी। इसी का नतीजा है कि आज अमित शाह जी जब से लोकसभा शुरू हुई, लोकसभा में नहीं आए। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी 2027 में है। जी। क्या लग रहा है इस बार? लग ये रहा है कि योगी जी हारेंगे। यहाँ पे
छात्रों की गूंज के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा तो राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी होगी। चढ़ावा चोरी, दुखती नब्ज आपने हाथ रख दिया। जि, जिस जिस राम के नाम पे मैं ये पूछ रहा हूँ भाई साहब, आपसे सवाल कर रहा हूँ एक, कि कौन सा ऐसा 1991 से हम बात कर रहे हैं जब से शिला पूजन कराया था, कौन सा ऐसा हिंदू है जिसने कि इसमें अपनी आहुति नहीं दी? एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे सपा ही हो, चाहे बसपा ही हो, कोई भी हो। और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि चंपत राय, जिनसे ये पूछा जाए कि उनकी आमदनी का स्रोत क्या है, 20 करोड़ 30 लाख रुपया उन्होंने भाजपा को डोनेट किया है। कहाँ से लाए वो पैसा? वो पैसा कहाँ से लाए? भक्तों का पैसा। भक्तों को पैसा, चोरी का पैसा। आपने खुद ही देखिए, आप मीडिया वाले हैं, हमने भी मीडिया ही से सुना है, राजस्थान का पत्थर व्यापारी फ्री ऑफ कास्ट आपको पत्थर दे रहा था। आपने कहा नहीं, 100 रुपये फुट के हिसाब से हमसे पैसा ले लो और 500 रुपये के हिसाब से रसीद बना दो। इतना ज्यादा इसमें लूट हुई है। तो पहले जमीन में घोटाला, फिर पत्थर में घोटाला, फिर चढ़ावे में, फिर चंदे में घोटाला। सिंधी समाज वाले अपनी ईंटों, चांदी की ईंटों के लिए 1 करोड़ 60 लाख की ईंटों के लिए परेशान हो गए कि हमको रसीद दे दो, और उनको रसीदें नहीं मिली, ईंटें गायब हो गई। ईंटें गायब हो गई। अच्छा, योगी जी बहुत जाते थे राम मंदिर, महीने में 4-5 चक्कर लग जाते थे। उनके पास तो एक ही दो मुद्दे थे, एक राम मंदिर, दूसरा हिंदू मुसलमान, तीसरा कोई मुद्दा। कभी किसी तीसरे इशू को उनको बोलते सुना है आपने? इन्हीं 2 इशू बोलते। और इनके जन जी के आंदोलन से एक जो सबसे बड़ा इस देश को फायदा हुआ है कि इनका हिंदू मुसलमान का नरेटिव खत्म हो गया है, इनका जातिवाद का नरेटिव खत्म हो गया है। आप पता नहीं लगा सकते जो लड़के आ रहे हैं वो किस जात के हैं, किस बिरादरी के, हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, कौन है, आप उनके बारे में जान नहीं सकते। बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है इस आंदोलन। देश में 2027 में उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा गायब, हिंदू मुसलमान गायब, राम मंदिर का मुद्दा गायब, सब गायब है मुद्दे। हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, मुद्दे पे चुनाव होगा। अब क्या किया है ये बताओ? बुलडोजर चलवाया है? हमारा एक सवाल है, हमने मान लीजिए मर्डर किया तो हमारे मकान को आपने गिरा के जो 7 आदमी हमारे परिवार के रह रहे हैं उनका क्या कसूर था जो आपने मकान गिरा दिया? वो कहाँ जाएं? ये क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है योगी आदित्यनाथ से कि इसकी लॉजिक क्या है, इस बुलडोजर चलाने की लॉजिक क्या है? आप उस आदमी को सजा दीजिए, गिरफ्तार करिए, उसके मुकदमा चलाइए, फांसी दीजिए, ये क्या कि उसका मकान गिरा दिया? अभी हाल में आप योगी जी का कोई भाषण सुने हैं? योगी जी का भाषण अभी परसों ही सुना था। रुआसा ऐसा तो मुंह बनाए थे, उनका तो मुंह ही आजकल ऐसा हो गया, कहना नहीं, शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। टेंशन में बंदर ऐसा लगते हैं वो। बंदर जैसे, ऐसे नहीं, बंदर से नहीं बोले, टेंशन में रहते हैं। बिल्कुल टेंशन में रहते हैं। उनकी दुनिया उजड़ रही, खाली जनता नहीं उजाड़ रही है, उनकी विदिन पार्टी उनका काम तमाम करने में लगे हुए नहीं। बीजेपी वाले निपटा रहे, बीजेपी वाले निपटा, वो तो सपने देख रहे दिल्ली की कुर्सी पे जाने। दिल्ली की कुर्सी पे तो सब जा पाएंगे जब अमित शाह जाने देंगे। भाई ये कमिटमेंट है मोदी का अमित शाह से कि मेरे बाद तुम, 12 साल छोटे हैं मोदी से अमित शाह, ये कमिटमेंट है। इसीलिए पूरा खेल जो किया 12 साल मोदी बचाने के लिए, इतनी आसानी से अमित शाह छोड़ देंगे कुर्सी को? आप सोच के देखिए। बाबा जी के सपने हवा हवाई, बाबा जी के सपने हवा हवाई। और अगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो जैसे ये 20-20 साल 25-25 साल पुराने केसेस लोगों खुलते हैं, इनकी 2700 फाइल खुल जाएगी क्राइम की। जो तो अगर हम संत हैं मठ में फिर चले जाएं तो मुकदमे कैसे 27 पर चल रहे थे, जिनको खुदा विड्रॉ कर लिया, 27 केसेस चल रहे थे। पहला मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे वापस लिए। अब पहले मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मोदी, जिन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा दिया। ये सब काम पहले ही करते हैं, इससे पहले कोई काम इस तरह के हुए नहीं होते। These are the notorious person, मतलब जिसे कहना चाहिए नटोरियस उसको बोलते हैं जो समाज को विध्वंस करता है,
ये लोग वो लोग, समाज नाम की चीज़ इनके सामने कुछ नहीं है। ये सामाजिक बिल्कुल नहीं है, सामाजिक लोग नहीं। ये सामाजिक असामाजिक लोग हैं। आपने इतने वीडियोस बनाए जिससे आप बना रहे हैं हमारा बैठ के, ऐसे तमाम लोग बनाए। क्या हो रहा है, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं रोड पे? आईएएस लेवल के अधिकारी फूल बरसा रहे हैं। और उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं आप ये देखिए। कहीं आप उनको दारू पीते दिखा रहे हैं, आपसे मतलब मीडिया, कहीं कहीं उनको गाड़ियों के ऊपर चढ़ के उसको तोड़ते हुए दिखा रहे हैं, कहीं पे दुकानदारों खा लेते हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसे एलिमेंट को आप पाल रहे हैं, इसीलिए छात्रों के खिलाफ हैं कि इनको ये तबका चाहिए बिना पढ़ा लिखा तबका चाहिए। पढ़े लिखे होंगे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए 26,500 स्कूल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। क्या नाम है? जी आगे तो बिल्कुल बिल्कुल क्यों आए हैं? राहुल जी का साथ देने आए हैं। राहुल जी का साथ दे। राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं रोड पे, हम उनका साथ दे सकते हैं। बिल्कुल 2014 से राहुल जी को पप्पू घोषित कर रखा है। पप्पू थे ही नहीं ना, जो 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 सो उनको कर रहे थे वही खुद पप्पू हैं, क्योंकि राहुल जी बहुत पढ़े लिखे इंसान है और जनता के बारे में वो समझते हैं, दर्द समझते हैं जनता का। जो छोटी गरीब जनता है उनके बारे में उनका दर्द समझते हैं और कोई दर्द नहीं समझता। जो आज की सरकार है किसी छोटे गरीब आदमी का दर्द नहीं समझती, वो दर्द समझते आ रहे हैं। मोदी जी 15 अगस्त को कहेंगे लाल किले से कि हम 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं। अब कुछ भी कर रहे हैं, राशन दे रहे, सड़ा राशन लोगों को दे रहे हैं, वो तो देख ना कैसे खा रहे हैं। 5 किलो नहीं मिल रहा, राशन 4 किलो मिल रहा है। ये आप अपनी जानकारी में ले आइए, 4 किलो मिल रहा है और वो राशन ज़्यादातर बिक रहा है वहीं का वहीं दुकान में, कंट्रोल वाला ही खरीदे ले रहा है। चलिए तो इस समय हम प्रयागराज में हैं और लगातार आपको हम दिखाएंगे कि राहुल जी का आज बड़ा कार्यक्रम है, छात्रों की गूंज। अब ये गूंज प्रयागराज में दफन हो जाएगी या दिल्ली के कानों में भी जाएगी, इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक बने रहिए, दिखाते हैं राहुल जी के आने का समय लगभग अभी 2 घंटे का बाकी है। उससे पहले जो कार्यक्रम में लोग पहुंचे हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी है तो उनकी भी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।